तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको एक नए तरीके से पार्टनरशिप डीड को समझाया जाएगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और बैकग्राउंड को जज मत करिएगा, क्योंकि बैकग्राउंड अभी हो जाएगा कुछ देर बाद चेंज। तो एवरीवन, दिस इज तलाल, वेलकम टू सॉल्यूशन सेंटर एकेडमी। तो जी कैसे सारे होप करता हूँ सब बढ़िया हो गए और अच्छे से पढ़ रहे होगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन लिख रहा हूँ। आई होप आपको दिख रहे होगी पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन, जो कि डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अरे सर, ये तो बातें जो है पूरे यूट्यूब चैनल पर बताई जा रही, आप क्या नया बता रहे हो वो बताओ ना। पहले समझो तो बेटा, पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन एकदम शॉर्ट में। अच्छा सर, शॉर्ट में बता दो, ठीक है। जो अगर मैं इन शॉर्ट अगर इसको बोलूँ पार्टनरशिप डीड को, तो पार्टनरशिप डीड एक तरीके का एग्रीमेंट है जहाँ पर पार्टनरशिप की पार्टनर की जो है राइट और ड्यूटीज़ क्या होती हैं जी, मेंशन होती हैं, ठीक है जी। जहाँ पर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, जहाँ पर पार्टनर के राइट और ड्यूटीज़ क्या होती हैं जी, मेंशन होती हैं, और यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन भी दी होती हैं। मतलब कि पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट ऑन सैलरी मिलेगी, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगी, और रेम्यूनरेशन और सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पीएसआर जो है कितने, क्या पीएसआर का क्या रेशियो होगा, वो सारी बातें किसमें मेंशन होगी जी, पार्टनरशिप डीड में, ठीक है जी। अब चलते हैं आपको पिछली वाली वीडियो की तरफ, जहां पर आपने देखा था, आपको मैंने बताया था कि पार्टनरशिप, एक तरफ मैंने कॉलम बनाया था पार्टनरशिप एक्ट और एक तरफ पार्टनरशिप डीड का मैंने जो है कॉलम बनाया हुआ था। तो वहां पर आपने देखा होगा कि पार्टनरशिप डीड में जब कुछ भी मेंशन होता है, ठीक है, जब भी पार्टनरशिप डीड या बनी हो और इसमें कोई चीज़ें मेंशन हो, ठीक है, पार्टनरशिप डीड अगर वहां पर है, ठीक है, तो क्या पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल होगा? नहीं जी। अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड बनी नहीं है, साइलेंट है, तो उस केस में क्या होगा कि क्या एप्लीकेबल होने वाला है, पार्टनरशिप एक्ट लागू होने वाला है, ठीक है। जब डीड साइलेंट होगी तो क्या एप्लीकेबल होगा, पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल होगा, ठीक है जी। अब आपको इसको मैं एक कहानी के जरिए समझाऊंगा। अब आपको क्या करना है, सिर्फ कहानी सुननी, और कहानी को ऐसी वैसी कहानी मत समझिएगा, ठीक है जी। बहुत ही शानदार कहानी, अब समझोगे, ठीक है। तो कहानी क्या थी कि दो दोस्त थे, ठीक है, दो दोस्त थे, एक था तलाल और एक था कौन, केडिया, ठीक है। तो दो दोस्त थे, एक तलाल था और केडिया था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भैया डिसाइड किया कि जो है चलो साथ में कोचिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि भैया चलो कोचिंग शुरू करते हैं। दो दोस्त थे, ठीक है। तो जब इन्होंने कोचिंग स्टार्ट की तो इनको जाहिर सी बात है, जब दोस्त कोई काम करते हैं तो क्या उनको एग्रीमेंट की ज़रूरत पड़ती है? नहीं जी। उसी तरीके से इन्होंने एग्रीमेंट नहीं बनाया, यानी कि इनकी पार्टनरशिप में डीड नहीं बनी है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है अभी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, दोनों के पास जितने भी जेब में पैसे थे, इनके पास जितने भी पैसे पड़े थे, इन्होंने उस कोचिंग में लगा दिया, ठीक है। इन्होंने वो सारे पैसे किस में लगा दिया जी, कोचिंग में लगा दिया। अब जब कोचिंग में इन्होंने सारा पैसा लगाया, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो केडिया था वो क्या हो गया जी, मिंगल हो गया, ठीक है, और तलाल क्या था जी, सिंगल ही था। अब केडिया जो था वो रिलेशनशिप में आ गया। अब उसके जो है पर्सनल खर्चे क्या होने लगे, ज़्यादा होने लगे। बट भाई साहब, एक दूसरी तरफ कौन है, तलाल, जो कि सिंगल है, उनका कुछ पैसे में ही खर्चा चल जाता है, उनको कोई ज़्यादा उलझ उलझ पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो वहीं केडिया की जो गर्लफ्रेंड थी, उनके लाइफ में जब से गर्लफ्रेंड आई, उनके एक्सपेंसेस भी बढ़ गए। होता है ऐसा, सबके साथ होता है, जब किसी की गर्लफ्रेंड हो जाती है तो जब वो बंदा रिलेशनशिप में आ जाता है, उसके पैसे भी खर्चे बढ़ ही जाते हैं। उसी तरीके से हमारे केडिया भाई के भी खर्चे क्या हो गए थे, बढ़ गए थे। अब जब उनके खर्चे जो है, जब उन्होंने पैसा निकालना कहाँ से शुरू किया, बिजनेस से निकालना उन्होंने शुरू किया, तो मेरी आंखें जो है बड़ी हो गई यार, समझ रहे हो। मतलब कि मुझे टेंशन होने लगी, अरे यार ये पैसा इसमें बिजनेस से निकालना, अब कैसे मैनेज किया जाएगा। इस तरीके से तो हमारा बिजनेस भी बंद हो जाएगा, हमारा जो है हमारी कोचिंग भी बंद हो जाएगी। तो भाई साहब, इन्होंने क्या किया, तो हमने क्या किया, मतलब कि तलाल ने क्या किया कि भैया ऐसा है, आप पैसा, उनको केडिया को मना किया कि आप पैसा नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो केडिया ने कहा कि भाई देख, मुझे जो है पैसे की ज़रूरत है, तू भी जानता है किस वजह से मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो मुझे पैसा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने कहा कि ठीक है, अगर तुझे पैसे चाहिए तो ठीक है, चल जो है
क्योंकि भैया डीड तो बनी नहीं है। अब डीड बनी होती कि हाँ इसमें लिखा होता कि हाँ जो है केडिया जब भी उसको ज़रूरत पड़ेगी पैसे की तो वो पैसे निकाल लेगा बिजनेस से, पर डीड तो बनी नहीं है सर ना। अब क्या किया जाए, अभी तो जो है मसले कैसे हल किया जाए। तो किसी ने आया कोई आया, ठीक है, कोई तीसरा दोस्त आकर कहता है कि भाई देख तुम दोनों के पास डीड नहीं है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो है बिजनेस अगर आपको मतलब आपके लड़ाई झगड़े को अगर आपको शॉर्ट आउट करवाना है तो आप क्या कहाँ पर जाओ, पार्टनरशिप एक्ट जाके देखो। अगर वहाँ पर आप अगर ये चीज़ें लिखी कि पार्टनर जो है जब डीड साइलेंट हो, पार्टनर पैसा निकालना चाहे तो निकाल सकता है, अगर ऐसी बातें वहाँ पर लिखी हो तो आप निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जी सीन क्या हुआ, पार्टनरशिप एक्ट जब हमने देखा तो वहाँ पर हमें क्या मिला, रेम्यूनरेशन और सैलरी इज नॉट अलाउड। वहाँ पर ये बातें साफ साफ लिखी हुई थी। तो अभी झगड़ा सुलझ गया, मतलब कि केडिया भाई साहब हमारे बिजनेस से पैसा नहीं निकाल सकता है, ठीक है जी। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर डीड नहीं थी तो क्या एप्लीकेबल हुआ, पार्टनरशिप एक्ट। ये कहानी बताने का पर्पज़ मेरा यही था कि आपको ये समझ में आए कि अगर मान लीजिए इस तरीके का सिनेरियो आपके सामने आता है, ठीक है जी, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जब भी अगर पार्टनरशिप करने जा रहे हो तो पार्टनरशिप डीड ज़रूर बना लेना, ठीक है, और उसमें बेसिक पॉइंट ज़रूर लिख लेना, ठीक है, नहीं तो तलाल और केडिया की तरह आप भी लड़ झगड़ोगे, ठीक है, आपकी दोस्ती भी खराब होगी। तो इसलिए जो है जब भी पार्टनरशिप करना तो डीड बना ही लेना, ठीक है। तो ये तो था किसके बारे में, पार्टनरशिप डीड के बारे में आपने जान लिया।